बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुर्बानी करने वाले दोस्त अहबाब, मुझे एक बार ज़रूर सुनिए। शायद दुनिया में मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसे ईद के करीब आने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरी कैफियत अजीब सी होने लगती है। ठीक है, ये इस्लामी त्यौहार है, मनाने चाहिए, लेकिन मेरी अज़ियत में इजाफ़ा होने लग जाता है जब भी ईद करीब आने लगती है। जहाँ कहीं भी लोग ईद की तैयारियों का तज़किरा करने लगते हैं, मैं वहाँ से उठ आता हूँ। ईद कुर्बान जब भी करीब आती है तो कुछ लोग कुर्बानी और जानवर और फ़लाँ हिस्सा जैसी मसरूफ़ियात में शामिल होते हैं, तो ऐसे लोग मुझे जहर लगने लगते हैं। मैं इस कैफियत की वजह आज तक नहीं समझ सका। मुझे तो 5 साल हो गए हैं मैं कुर्बानी नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद जब भी बड़ी ईद आती है तो मैं इससे लाताल्लुक़ होने की कोशिश करता हूँ। 2 साल पहले बड़ी ईद के मौके पर मेरी बेटियों ने गोश्त की ज़िद की थी, लेकिन अब वो भी समझदार हो गई हैं। एक बार 2 साल पहले ईद के मौके पर मेरी छोटी बेटी शाज़िया मुझे कहती है, बाबा हमें गोश्त मिलेगा ना? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। मैंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, और सामने वाले चाचा इकबाल भी तो बकरा लेकर आए हैं। मैं दिल में सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके भी हुकूक होते हैं। खैर, मैं भी नमाज अदा करके घर पहुँच गया। कोई घंटा भर इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाज़िया, बाबा को तंग न करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाज़िया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शाज़िया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाज़िया के बार बार इसरार करने पर पहली दूसरी गली में एक जानने वाले डॉक्टर साहब के घर गए। बेटी का मायूसी से भरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसको साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए तो मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे, आंसुओं को ज़बरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से चल पड़ा। उनके सामने भी बेटी की खातिर गोश्त के लिए दस्ते सवार। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे मैंने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले आया और बेआवाज़ आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हों, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाज़िया कमरे में आई और बोली,
بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا۔ آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی تو پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا۔ تیسرے دن میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جبٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں، گزشتہ چند سالوں میں قربانی کے موقع پر آنکھوں دیکھا حال ہے۔ خدا را احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا جو آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔